इसी बीच एक बड़ी खबर जयपुर से। दिवाली से पहले जेडीए के खजाने के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। करीब 200 करोड़ रुपए की आमदनी का रास्ता साफ हो गया है। जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देशन में बड़ी सफलता हासिल हुई है। जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन योजना की बेशकीमती भूमि का खुला नामांतरण। 32,200 वर्ग मीटर जमीन का जेडीए के पक्ष में नामांतरण खुल गया है। ऐसे में महल रोड पर इस्कॉन मंदिर के सामने स्थित ये करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि बरसों पहले सेंट्रल स्पाइन योजना के लिए इस भूमि की आवत्ति हुई। 6 दिसंबर 2000 को जेडीए ने आवत्ति के मुआवजे का अवार्ड भी जारी कर दिया था, लेकिन खातेदारों से भूमि समर्पित नहीं कराने के चलते मामला अटका हुआ था। अदालत में मामला लंबित होने के चलते भूमि जेडीए के पक्ष में समर्पित नहीं हो पाई। वर्तमान में भूमि को समर्पित कराने में नहीं है कोई अदालती स्थगनादेश। ऐसे में जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देशन में खातेदारों से भूमि समर्पित कराई गई और खातेदारों को 25% विकसित भूखंड का मुआवजा देने के जारी किए हैं आरक्षण पत्र। हालांकि इस भूमि पर है अभी कई तरह के अतिक्रमण, जिन्हें हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी और जेडीए की ओर से दीपावली के बाद अतिक्रमण हटाकर खातेदारों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा योजना के जो लंबित प्रकरण है उसमें भी इसी भूमि में से मुआवजा दिया जाएगा। शेष भूमि की नीलामी से जेडीए के खजाने में करीब 200 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। ज्यादा बातचीत के लिए इसी खबर पर एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ी खबर है जेडीए के लिहाज से भी, क्योंकि दिवाली से पहले एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर समय पर रहते हुए सारा प्रोसीजर हुआ तो धनलक्ष्मी की बरसात होगी जेडीए के महकमे में। क्या ये पूरा मसला है अभिषेक, और अब ये कैसे सुलझता हुआ नजर आ रहा है? आगे क्या प्रोसीजर रहेगा इसका? देखिए, जैसे अगर कुछ पूरे मामले को हम देखें तो करीब 32,200 वर्ग मीटर जमीन है, जिसमें से 8,000 वर्ग मीटर जमीन 25% के हिसाब से खातेदार के पास चली जाएगी। और उसके अलावा जेडीसी आनंदी का ये भी कहना है कि सेंट्रल स्पाइन योजना के जो भी लंबित मुआवजे के प्रकरण है, जो कि जिसमें खातेदार लंबे समय से अपने मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी इसी भूमि में से दी जाएगी। तो अगर उनको भी दे देते हैं तो एक्सपर्ट्स का और जो जोन के अधिकारी उनका ये मानना है कि 10,000 वर्ग मीटर जमीन फिर भी बचेगी। और वहां पर ऑन एन एवरेज अगर महल रोड पे अगर बाजार भाव हम देखें तो वो करीब 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बैठता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 200 करोड़ रुपए जेडीए के खजाने में आ सकते हैं। और अतिक्रमण यहाँ पर हैं, ऐसे अतिक्रमण है बताया जा रहा है, अतिक्रमण काफी बताया जा रहा है। तो उसके लिए जोन अधिकारी और जो प्रवर्तन शाखा के अधिकारी हैं उनकी कई मीटिंगें हो चुकी है, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरी रणनीति तैयार कर ली है किस तरह से इन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। लेकिन जेडीसी आनंद ने आदेश दिया कि दिवाली के बाद ये कार्रवाई की जाए। तो दिवाली के बाद यहाँ पे ये अतिक्रमण हटाए जाएंगे। और ये जो मामला है बहुत लंबे समय से लंबे चल रहा था, क्योंकि वर्षों पहले सेंट्रल स्पाइन योजना के लिए वापसी हुई थी। 6 दिसंबर 2000 को इसका अवार्ड जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीए के पक्ष में इसका नामांतरण नहीं खुल पा रहा था, क्योंकि खातेदारों ने भूमि समर्पित नहीं करी थी। मामला लंबे समय तक अदालत में चल रहा था। लेकिन जब अब जेडीए ने इस मामले को रिव्यू किया तो उसमें सामने आया कि फिलहाल स्थगन आदेश किसी तरीके का नहीं है। तो इसका अवसर का फायदा उठाते हुए जेडीए ने पूरी प्लानिंग करी, खातेदारों से समझाइश करी और खातेदारों को आरक्षण पत्र भी मुआवजे के लिए जारी कर दिए। और उसके बाद जो जेडीए ये जो बेशकीमती जमीन है इसका नामांतरण जेडीए के पक्ष में खोल दिया गया है। तो अब ये बड़ी बात है कि 200 करोड़ रुपए का जेडीए खजाने में आने का एक तरह से रास्ता साफ हो गया। अगर आगे कोई किसी तरह की अदालत की अड़चन नहीं आती है, किसी तरह का विवाद सामने नहीं आता है, तो इस जमीन के बेचान से, इसकी नीलामी से, क्योंकि इसमें जेडीए ने जो प्लानिंग करी है उसमें कॉर्नर भूखंड और जो अन्य भूखंड है पीछे के वो जेडीए को नीलामी के लिए मिल सकते हैं, जिससे जेडीए को 200 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। सेंट्रल स्पाइन योजना की जो जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन योजना है, ये जेडीए और रिको की संयुक्त योजना थी और लंबे समय से ये लंबी चल रही है। उसमें कई खातेदार आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। तो जो खातेदार है उनको भी इसी में से जमीन देने की जेडीए की योजना है। और हम कह सकते हैं कि वाकई दिवाली से पहले जेडीए के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है कि इस बेशकीमती जमीन का नामांतरण जेडीए के पक्ष में खुल गया है और दिवाली बाद अतिक्रमण हटा के इसकी नीलामी की जाएगी इस भूमि की। तो उससे जेडीए को 200 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।